हमारे साथ अली गौहर बलोच साहब मौजूद हैं, PMLN के सीनियर लीडर हैं, और हमारे साथ सेनेटर हुमायूं महमूद साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं। आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। बलोच साहब, मैं आपसे स्टार्ट करता हूं। वो तो बता रहे हैं कि हम दोबारा डी चौक भी आ सकते हैं, हमने दोबारा सड़कों पर भी आना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मुज़ाकरात हैं उनका अभी जो इन्होंने खुद ही तय किया था कि फ़लाँ डेट तक हम इंतज़ार करेंगे, उससे पहले ही इन्होंने ऐलान किया। और हम डे वन से कहते थे कि इनका असल मकसद यही था कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। ख़ुद इमरान नियाज़ी साहब भी यही बात कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे और हम उनसे लेंगे। जाहिर है कि मतलब है, जिस तरह से पहले भी ये इक़्तिदार में आए तो इन्हीं चोर दरवाज़ों के ज़रिए ही आए थे। RTS सिस्टम को बंद किया गया था, फिर जनरल पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, उन लोगों का भी किससे ढका छुपा हुआ नहीं है। एम्पायर की एक उंगली वाली बात, जावेद हाशमी साहब जब इनके साथ कंटेनर पे चढ़े थे और फिर उतरे थे, फिर उन्होंने जो किस्से कहानियाँ सुनाई थी, वो खैर मादी का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन किससे ढकी छुपी हुई नहीं। रहेगी बात ये कि ये एहतजाज करेंगे। इन्होंने एक फाइनल एंड लास्ट कॉल दी थी, क्योंकि हम तो एक सियासी पार्टी हैं और कोई भी पाकिस्तान में अगर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करेगा और लिबादा उड़ेगा एक पॉलिटिकल पार्टी का, तो मैं समझता हूँ कि वो खुद ही एक्सपोज हो जाता है, और ये एक्सपोज हो चुके हैं। इसी पे तो कह रहे हैं कि 26 नवंबर पे कमीशन बनाएं और बताएं। अलबत्ता एक चीज जरूर है कि DIG जो RPO हैं रावलपिंडी के और IG इस्लामाबाद हैं, उन्होंने जदीद असला सामने रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर की थी जो इनके लोगों से पकड़ा गया था। और दूसरी बात यह है कि जब इन्होंने 9 मई के वाकयात किए थे तब भी ये कहते थे कि सिक्योरिटी किधर थी, उनको रोका क्यों नहीं? इसीलिए तो कमीशन कहते हैं। उनका इल्जाम आप पे कमीशन बन जाता तो ज्यादा बेहतर हो जाए ना, उसमें से फिल्टर आउट होके लोगों को भी पता चले कि हुआ क्या है, मामला क्या है। नहीं, देखें, कमीशन का काम नहीं है, कमीशन का काम नहीं है। यहाँ पर मेरी और आपकी राय भी मुख्तलिफ। ये अदालतों का काम है, केस अदालतों के अंदर है। ये अगर बेगुनाह है तो अपनी बेगुनाही साबित करे और अदालतों से फारिग हो जाए। कमीशन की क्या जरूरत है? कमीशन का मकसद NRO लेना है। ये NRO मांग रहे हैं अपने करप्शन के केसेस पे, ये NRO मांग रहे हैं 9 मई के वाकयात पे, और ये आखिरी चीज तरीका है कि हमें कमीशन बना। देखें, कमीशन की जो फाइंडिंग है वो एडमिसिबल एविडेंस नहीं है, वो एडमिसिबल एविडेंस नहीं है, वो बाइंडिंग नहीं है किसी पे। सिर्फ एक उसमें एक सीनियर जज साहिबान बताएंगे कि एक्चुअली हुआ क्या। उनका इल्जाम है कि बहुत सारी चीजें छुपाई गई, उनका एक मौक़िफ़ है, तो ये लोगों के सामने आ जाएगा। उसमें NRO कैसे है? पहली बात तो ये है कि सीनियर जज का भी कहीं नहीं लिखा गया कि सीनियर जज होगा कमीशन में। ये तो आप डायरेक्शन दे रहे हैं ना, जिस तरह के PTI वाले देते हैं, डायरेक्शन नहीं है। हाँ, अगर बात चलती तो हो सकता है कि इस नौबत तक आ जाती, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो राना सनाउल्लाह साहब भी बयान दे चुके हैं कि प्रोसिक्यूशन के मराइल ऑलरेडी काफी तय हो चुके हैं और कुछ करीब हैं, तो लिहाजा अब अदालतों में मामला आते, अदालतें फैसला करेंगी। जो बेगुनाह हो वो बेगुनाही साबित करें, कमीशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, और जो गुनहगार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। फिर आगे बात क्या करनी थी सर? अभी तो फरमा रहे थे इरफान सिद्दीकी साहब भी कि ये चलते रहे मामला, तो आगे हम कमेटियां जितनी पार्टियां हैं वो वापस आके बताएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। तो सीधा इनकार ही है ना इसका मतलब हुकूमत की तरफ से, यही उनके मुतालबात थे। नहीं, इनकार वाली बात नहीं है। बात यह है कि अगर ये दोबारा दहशतगर्दी करेंगे और इस्लामाबाद के ऊपर हमलावर होंगे तो फिर इनको आनी हाथों के साथ कानून के रोका जाएगा। ले जी, ये अपना शौक पूरा करें दोबारा, ये अपना शौक पूरा करें। ये KPK की हुकूमत के जरिए हमलावर हो आकर वफाक के कैपिटल के ऊपर, रियासत इनको रोकना जानती है, रोकेगी इंशाअल्लाह। सही, इनकी बदमाशी नहीं चलेगी। इंतहाई काबिल एहतराम सेनेटर हुमायूं साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी साहब ने PTI के जो सेनेटर हैं एजाज चौधरी का प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी ना करने पर, अमल दरामद ना करने पर इजलास की सदारत से इनकार किया है। पूछना किबला आपसे ये चाहता हूँ कि जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान से आपकी मोहब्बतें कुछ परवान आहिस्ता आहिस्ता चढ़ रही हैं, क्या पीपल्स पार्टी के लिए भी कोई इतना सॉफ्ट कॉर्नर है? आइंदा कोई सियासी नक्शा इस तरफ भी आ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, कितने अफसोस की बात है कि चेयरमैन सेनेट जो कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, लेकिन जब हमने उनके सामने अपना मद्दा रखा और हमने बताया इससे पहले भी 2 दफ़ा प्रोडक्शन ऑर्डर्स हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं सके, तो आप करें तो उन्होंने भी एक प्रोडक्शन ऑर्डर दिया है। और ये याद रखें
ये सेनेट के रूल्स 84 के तहत होता है। उसमें जो उसका सब क्लॉज 2 है उसमें लिखा हुआ है या फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल डू दैट थिंग, मींस उनके ऊपर लाजिम है कि उस प्रोडक्शन ऑर्डर के तहत उस मुल्जिम को पहुंचाएं पार्लियामेंट के अंदर। ये उनका लाजमी जुज़ है, इसको वो ना नहीं कर सकते, कोई बहाना नहीं कर सकते, ये उसके ऊपर है। अच्छा, उसके बावजूद पंजाब गवर्नमेंट ने इनकारी हो गए। अच्छा, इसके बेसिस पे यूसुफ रजा गिलानी साहब ने एक किस्म का सेनेट से बॉयकॉट किया हुआ है। जिस दिन से ये प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं हुए उस दिन से यूसुफ रजा गिलानी एज ए चेयरमैन सेनेट आए ही नहीं हैं। ना आज आए थे, ना आज जॉइंट सेशन में भी नहीं थे, वो आए ही नहीं हैं। क्यों? वो कहते हैं कि अगर चेयरमैन सेनेट की जो बात है वो आप मानते नहीं हो, तो यहाँ पे उन्होंने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया हुआ है। मुझे अफसोस इस बात का है कि पीपल्स पार्टी वाले जो है ना, वो अपने चेयरमैन की ऑनर के लिए नहीं खड़े हो रहे। जब हम उनके ऑनर के लिए हम खड़े होकर कहते हैं कि जी ये चेयरमैन साहब के जो हैं जो और सेनेट के उसके लिए कि उसकी जो रेट है आप उसको तो आप फरमा रहे हैं, आप खड़े हो रहे हैं, तो यही तो पूछ रहा हूं किबला कि क्या आइंदा मुस्तकबिल में हम ये कोई नक्शा देख रहे हैं? पीटीआई, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान? नहीं, इसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हरगिज नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद भी चेयरमैन के साथ खड़ी है, उन्होंने भी चेयरमैन को अकेला छोड़ा हुआ है। अगर पीपल्स पार्टी जो कि इस वक्त सेनेट में सबसे बड़ी जमात है, अगर पीपल्स पार्टी अपने चेयरमैन की इज्जत नहीं कर सकती, if my memory serves me right, उसमें वजीर दाखिला साहब की मैंने कहीं स्टेटमेंट पढ़ी कि हो जाएगी मुलाकात। वो एक दफ़ा नहीं होने दिया, जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि रूल्स वगैरह जो भी है, लेकिन वो हो जाएगा, उन्होंने कहा वो आगे। अब मैं पुराने टॉपिक की तरह अगर वापस आऊं तो ये फरमाइए। प्रोडक्शन है जी एग्जैक्टली, बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो जो लैतो लाल से काम ले रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट वाले या जेल का सुपरिटेंडेंट जो है, उस पर अभी कोई नहीं, उसको कर लेंगे, वो आ जाएंगे एजाज चौधरी साहब। लेट्स सी उसमें क्या बनता है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि हुकूमत वाले ये पूछते हैं कि इतनी जल्दी क्या है मुज़ाकरात कॉल ऑफ करने की, मतलब थोड़ा सा आगे और वक्त दे देते। गौहर साहब, अली बलोच साहब ने तो वैसे कह दिया है कि नहीं बन सकते कमीशन, लेकिन चूंकि वो कमेटी के मेंबर नहीं है, इरफान सदीकी साहब ये फरमा चुके हैं, तलाल चौधरी साहब ये कह चुके हैं कि भाई सब्र कर लें, हो जाता है। जल्दी क्या थी कॉल ऑफ करने की, ये सवाल है। देखिए, अभी बात हो रही थी तो रेफरेंस दिया गया था कि जावेद हाशमी साहब क्या बात करते थे। आप जरा सुन लेना जावेद हाशमी साहब क्या बात कर रहे हैं जी, एक दफा सुन लें वो क्या रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा। नंबर 2, देखिए इस तरह होता है, वो कहते हैं बीट अराउंड द बुश। हम लोगों ने वो सीखा नहीं है। हम लोगों के सिंपल से एक वो था कि हमारे, आपको याद है हमारे जो मुतालबात होते थे वो स्टार्ट होते थे कि आप लोग चोर हो, आप लोगों ने मैंडेट चुराया है, हमारा मैंडेट वापस करो, आप लोग हुकूमत में बैठने के काबिल नहीं हो क्योंकि आपके पास इखलाकी जुज़ नहीं है, ये इधर हुकूमत को छोड़ो। हम उन दोनों चीज़ों से हमने उनको साइड पे रखा है। क्यों? अगर हम उनको सामने रखें तो प्रतीत होती नहीं है, तो हम इन सब चीज़ों को हटाने के बाद हमने इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री हमने 2 मुतालबात रखे और इन दोनों जायज़ हैं। एक, पॉलिटिकल लोगों को रिहा करो, हमने ये नहीं कहा उनके केसेस वैसे कैसे आपने खत्म किए, और दूसरा मेरिट पे हमने ये नहीं कहा, हमने कहा एक कमीशन बनाओ। हमारे ऊपर इल्ज़ाम है कि हम 9 मई के ऊपर हम लोगों ने इन्वॉल्वमेंट थी, हम कहते हैं यार उसमें बता दो, उसमें CCTVs की फुटेज देख लो, उन सारी जगहों पे CCTVs लगी हुई हैं, आप फुटेज देख के बता दो। अगर हुमायूं वहां पे तोड़ फोड़ कर रहा था, हुमायूं को सजा दो। हमने ये नहीं कहा हुमायूं को छोड़ दो, हमने कहा फिर हुमायूं को सजा दो और हम माफी भी मांगेंगे, सजा देंगे। ठीक है, इसी तरीके दुरुस्त फरमा रहे हैं हुमायूं भाई। आप अली बलोच भाई, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। आपने तो आज स्टेट छिक्का लगा दिया, आपने कहा कि कमीशन आउट ऑफ क्वेश्चन। अगर कमीशन आउट ऑफ क्वेश्चन है तो मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा साहब तो खुद फरमा रहे हैं कि PTI से मुज़ाकरा जो है वो आलमी क़ुव्वतों के दबाव पर हो रहे हैं। दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क और 7वीं एटमी ताकत मेरा मुल्क, सियासी मुज़ाकरात आलमी दबाव पर हो रहे हैं, तो मुज़ाकरात तो फिर आपको करने पड़ेंगे बकौल मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा के। एग्री हैं? देखिए, जिस रहनुमा ने ये बात की है, आप ज़रूर उनसे वजाहत पूछ लें। जहाँ तक मेरे नोटिस में है
हम तो डे 1 से हमारा ये मौक़िफ़ है कि आप मुज़ाकरात की मेज़ पर आए, दहशतगर्दी को छोड़ें, मुल्क में आग लगाना छोड़ें, मुल्क में कत्ल गारत करना छोड़ें, वफाक के ऊपर हमले करना छोड़ें। आप एक दहशतगर्द पार्टी की बजाय एक सियासी पार्टी का किरदार अदा करें, लेकिन वो इस तरफ आने के लिए तैयार ही नहीं है। मुज़ाकरात की दावत हमने आज तो नहीं दी, हमारी तो जिस दिन से हुकूमत बनी है हमने उससे और उससे पहले भी हमारा मौक़िफ़ था कि अगर आप अपने आप को पॉलिटिकल धारे के अंदर रखना चाहते हैं तो फिर सियासी तरीकाकार अपनाएं, अपने रवैयों में सियासत लेकर आए, दहशतगर्दी को निकाल दें अपने रवैयों के अंदर से, अपनी पार्टी को इस चीज से निकालें। और खास तौर पर आपने बड़ी अच्छी बात की कि चेयरमैन सेनेट ने प्रोटेक्शन ऑर्डर किए। ये जो स्पीकर साहब थे कैसर साहब, ये तो किसी का प्रोटेक्शन ऑर्डर करते नहीं थे, और करते थे तो आगे माने नहीं जाते थे, हुए भी थे सर हमजा शहबाज साहब और साद रफीक साहब आए थे। उस वक्त आकर असेंबली के इजलास भी बैठा करते थे और बाइकाट भी नहीं करते थे इजलास का। आज जो दरस देते हैं ना, जो आज कह रहे हैं कि हाशमी साहब आज क्या बात कर रहे हैं, ये अपना माली और अपना गिरेबान में नहीं झांकना चाहते। इन्होंने हर वो कार्रवाई डाली हुई है जिसकी आज ये डिमांड करते हैं। वोट इलेक्शन इन्होंने चोरी किए, इख्तिदार में आके बेइंतहा करप्शन इन्होंने की, लोगों के साहब चले अच्छा मेरा शार्प सवाल है आपसे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जवेद लतीफ क्या मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हैं? अगर वो हैं तो उनका फरमान है कि आलमी कूतों के दबाव पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपके इल्म में है ये बात? जी मैंने उनका ये बयान नहीं सुना, और मैं सिद्दीकी साहब की चूंकि मुज़ाकरात में वो बैठे हैं, जो लोग कमेटी के अंदर बैठे हैं उससे रिलेटेड मेरा ख्याल है बेहतर राय वो दे सकते हैं कि मुज़ाकरात किसी दबाव के तहत हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह, तो बहुत सारे लोग हैं कुछ अपनी मर्जी से भी बयान। बलोच साहब आपकी जमात की बड़ी ज्यादा जो मरकजी तरीन लीडर है जो इरफान सिद्दीकी साहब बात कर रहे हैं, मैं अर्ज़ ही करने लगा था, आपकी जमात की जो मरकजी तरीन लीडर है जवेद लतीफ साहब तो मतलब बहुत उस लिस्ट में बड़े नीचे आते होंगे। मरियम नवाज साहिबा वो एक दौर में फरमाया करती थी ना कि पावर टॉक्स टू पावर, मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। तो अब मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ भी उसी पॉलिसी पर अमल पैरा है। हुमायूं मामन साहब, अब बीच में से बुनियादी तौर पे अगर इसको यूं मैं ट्रांसलेट करूं, मतलब ये तो नहीं है कि आप अमली तौर पर इदारों के ऊपर हमला आवर हो जाए। सर बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स है, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स है सर, वो तो यहाँ पे टीवी पे हम चला भी नहीं सकते। मरियम साहब भी देती रही, पुरअमन एहतजाज करें, ठीक है ठीक, पुरअमन एहतजाज हुमायूं मामन साहब। और दूसरा ये कि अब हुकूमत बुनियादी तौर पे खान साहब ने बीच में से निकाल दिया, अब दोबारा जो एजिटेशन की तरफ मामला वो दैट इज अगेन वही वाला पावर टॉक्स टू पावर, मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, ये आगे स्ट्रैटेजी है सर? देखिए अभी तो जब स्ट्रैटेजी डिसाइड होगी और जब बात आगे बनेगी तो पता चलेगा कि किस तरफ जाता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर एक आदमी आपके साथ डिले करने की कोशिश कर, डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहा है, तो फिर उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो 31 जनवरी की बात बताई थी ना, हमने कहा था इससे पहले पहले हो जाए, और हमने ये कहा था कि आपके चौथा जो सेशन होगा उसमें हम जो कमीशन है उसके लिए हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन जब ये लोग कहते हैं कि इन प्रिंसिपल कहते हैं कमीशन बन नहीं सकता, तो फिर हम आगे जाने की जरूरत नहीं, हम इनको मतलब हम इनके लिए मुश्किल आसान कर रहे हैं। यानी फिर आप सड़कों पर आ रहे हैं, अगर ये साफ फिक्रा आ गया तो क्या साफ फिक्रा आपका? देखिए हर चीज सड़कों पे भी आ सकते हैं, जैसे हमें जैसे कहा हुआ है, और जगहों पे भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। देयर आर 101 ways टू प्रोटेस्ट एंड देयर आर 101 ways कि आप सिग्निफिकेंट प्रोटेस्ट करें। ठीक है, अब ये है पार्लियामेंट में भी तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है, बल्कि आज का इजलास था वो 15 मिनट बाद मुलतवी भी हो गया। और बहुत शुक्रिया अली गौर बलोच साहब हमारे साथ थे, सेनेटर हुमायूं मामन साहब हमारे साथ थे। कोई लड़ाई मैं नहीं देख रहा यार, मैं अपना आपको तजुर्बा बताऊं, किसकी? ना इन्होंने सड़कों पर आना है और ना उन्होंने कमीशन बनाना है, एक कुछ सेंटर का राह बैठकर इनको निकालना पड़ना है, और दोनों पर प्रेशर आ चुका है, जो मैं बार बार अली भाई से पूछना चाह रहा था। सर उन्होंने साथ तो बैठ जाते हैं, खान साहब ने जो अप्रोच ले लिया ना उससे मुश्किल ही है कि पीछे हटें, क्योंकि इनको इजाजत नहीं मिलनी कमीशन बनाने की। और दूसरी बात यह है कि मुलाकात यार हुकूमत नहीं करवा सकती, तो हुकूमत के अंदर तो जेल आती है, फिर आगे उस पर क्या रहे।